जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अप्रैल के अंतिम सप्ताह के लिए आप लोगों को ऑलरेडी मैंने एक अलार्मिंग वीडियो दे दिया है 27 अप्रैल के लिए। आज के मेरे वीडियो में अप्रैल का अंतिम दिन और अंतिम ग्रह गोचर किस प्रकार से ला रहा है एक ऐसा संवेदनशील समय जिसमें चार धाम यात्रियों को रहना होगा बेहद सावधान। गजवाए हिंद को लेकर तरह तरह के हथकंडे इस समय अपनाए जा रहे हैं। भारतवर्ष के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है, एक ऐसा षड्यंत्र जिसके नए नए खुलासे हमारे देश को न सिर्फ चौंका रहे हैं बल्कि और अधिक चौकन्ना रहने की सलाह भी दे रहे हैं। ब्रह्मांड के द्वारा जब भी ग्रह गोचर निर्धारित होता है आने वाले समय के लिए वो चेतावनीपूर्ण होता है और इसलिए ये समय जो चेतावनीपूर्ण है कारण अंतिम दिन, यदि अंतिम दिन भी पूरे महीने तो ग्रह गोचर होते रहे, ग्रहों के राशि परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन होते रहे, लेकिन अंतिम दिन यदि ग्रहों के राजकुमार हमारी वाणी के कारक, बुद्धि और व्यापार के कारक, संचार व्यवस्था के कारक, शेयर मार्केट के कारक यदि अपनी राशि बदल रहे हैं, यानी ब्रह्मांड हमें आने वाले 15-16 दिनों के लिए एक अलार्मिंग सायरन दे रहा है कि भाई सोच समझकर निर्णय लेना। जब बुध देव शनि और मंगल की चंगुल से आज़ाद होंगे, वहाँ से मुक्त होंगे, वहाँ से वो पहुँचेंगे सीधे अगली राशि, प्रथम राशि राशि चक्र की यानी मेष राशि में, जिसके स्वामी ग्रह हैं मंगल देव। अब मंगल बैठे हैं शनि देव के साथ। ऐसे ही एक विस्फोटक समय चल रहा है। कहीं पर आप देख रहे हैं फायरी इंसिडेंट, मौत का तांडव, एक एक दिन में 4-4 बड़ी बड़ी घटनाएं घट जा रही हैं। कहीं पर भूकंप की न्यूज़ मिल जाती है, कहीं रोड एक्सीडेंट, तो कहीं सरफिरा गाड़ियों को ऐसे ठोकता है कि सामने वाले की जान चली जाती है। ये सारे इंसिडेंट्स अभी 11 मई तक, जब तक मंगल देव रहेंगे मीन राशि में, तब तक देखने को मिलेगा। लेकिन आज के मेरे वीडियो में मैं बताऊंगी कि अंतिम दिन का सायरन क्यों है खास, जब हमारी बुद्धि के कारक ग्रहों के राजकुमार बुध देव राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु की राशि यानी मेष राशि में पहुंचेंगे। वो समय क्यों है खास और पहले भी इस समय में क्या ऐसे हुआ था, और मई और जून के महीने में स्पेशली जो लोग भी जा रहे हैं चार धाम यात्रा में, क्यों उन्हें रहना है सावधान। एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। आपको भी यदि अपनी कुंडली दिखानी है, कुंडली भेजने की ज़रूरत नहीं है, ओनली डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। अगर नहीं है वो सब कुछ तो भी काम चलेगा, प्रश्न भेजें। फीस पहले जानें, फीस पसंद आए तो ही आगे बढ़ें। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है मेरे मेल आईडी का, उस पर आपको क्लिक करना है और सारे विवरण अपना जो भी है जानकारी तभी साझा करें जब आपको पसंद आ जाए मेरी फीस, और उसके पश्चात ले टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से आपको दी जाएगी सारी जानकारी। अब आज का मेरा वीडियो, ग्रहों के राजकुमार बुध देव यदि अंतिम दिन अप्रैल के कर रहे हैं एक बड़ा गोचर, और वो भी जा रहे हैं मंगल की राशि मेष राशि में, जहाँ पर सूर्य देव के साथ उनकी युति बनेगी जो बेहद खास होगी, अच्छी होगी, शुभ होगी। कई लोगों को नौकरियां मिलेंगी और कई लोगों के व्यापार चल निकलेंगे जो अभी तक ठप हुए हैं, कारण बुधादित्य योग बनेगा सूर्य और बुध की युति के कारण। और ये 15 मई तक रहेंगे मेष राशि में। मेष राशि यानी मंगल के स्वामित्व वाली राशि। मंगल और बुध आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं, मित्रता का नहीं। इसलिए इस समय सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। इन्हीं 15 दिनों में यदि निर्णय बहुत आवेश में आकर ले लिया जाए, जिसके लेने की पूरी संभावना है, तो जो भी देश या जो भी व्यक्ति
इस समय जल्दबाजी में निर्णय लेगा, उसे नुकसान बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा। कारण बुद्धि लोगों की हर ली जाएगी मंगल के द्वारा, और चूंकि मंगल के साथ मंगल की राशि में ये पहुंच जाएंगे, भले ही सूर्य के साथ युति बना रहे हैं, लेकिन मंगल की राशि में डेफिनेटली मंगल का प्रकोप बुध के ऊपर रहेगा। बुध अपना 100% नहीं दे पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, बुध देव 1 मई को भी अस्त हो रहे हैं। अब जैसे ही बुध देव जा रहे हैं मंगल की राशि में, वहाँ जाते ही अस्त हो जाएंगे। कोई भी ग्रह अस्त होता है मतलब क्या हुआ, वो अपनी पावर इस्तेमाल पूरी तरह नहीं कर पाता, इसे कहते हैं अस्त होना। और आसान शब्दों में कहें तो ये सूर्य के नज़दीक जब ग्रह पहुंचते हैं, तो सूर्य के नज़दीक पहुंचने के कारण उनका अपना प्रभाव खत्म हो जाता है, और इसलिए इसे कहते हैं अस्त अवस्था में रहना। तो जब तक ये अस्त अवस्था में रहेंगे और तुरंत मई की शुरुआत और बुध देव अस्त अवस्था में जाएंगे, ये समय वैसे भी खतरनाक, लोगों की बुद्धि सही लेवल पर काम नहीं करेगी जो करनी चाहिए। इसी के बीच अटका हुआ है बड़ा सा निर्णय, वो है ईरान, अमेरिका, इजराइल का निर्णय क्या होगा। सीज फायर टूटने के पूरे चांसेस हैं। पहला मैंने 30 अप्रैल तक का टाइम दिया है, दूसरा 11 मई तक का। मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग टेबल तक तो बात पहुंचेगी। जो इस बार सेकेंड वार्ता हुई ही नहीं, टेबल पर भी लोग नहीं पहुंचे, लेकिन इसके साथ ही वो फ़ोन पर बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं, लेकिन तैयारी वो भीषण युद्ध की भी कर रहे हैं। ईरान ने भी अपनी तैयारी भरपूर कर ली है। इस्लामाबाद आए और तुरंत लौटे, और अब वो पहुंच रहे हैं मॉस्को, ताकि वहाँ पर पुतिन से परामर्श लिया जाए। ये समय इंसान जितना पेशेंटली डील करेगा, ये समय बड़े आराम से निकल जाएगा। कारण संचार व्यवस्था, शेयर मार्केट, बुद्धि है, वाणी है, आपका ये व्यापार है, नौकरी है, इन सभी चीज़ों में सोच समझकर निर्णय लिया गया फैसला जो आप करेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में फैसला लिया, कारण मंगल की राशि, मंगल स्लो नहीं होते हैं, बहुत फास्ट करते हैं काम। भले ही मंगल वहाँ नहीं है, लेकिन सूर्य देव वहाँ है मौजूद, और अस्त होना यानी सूर्य देव का प्रभाव ज़्यादा, बुध देव अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए लोगों की बिगड़ती वाणी के कारण दंगे फसाद ज़्यादा होंगे, लोग अपनी ही कहेंगे, दूसरों की नहीं सुनेंगे, और इस कारण तू मैं की स्थिति, भयंकर विस्फोट और भयंकर दंगा फसाद दिखाई दे रहा है, जब तक बुध देव मंगल की राशि मेष राशि में रहेंगे। उसके पश्चात वो पहुँचेंगे अगली राशि यानी वृषभ राशि। लेकिन मई के महीने में एक विनाशकारी योग बन रहा है, सेपरेट वीडियो उस पर आपको देने वाली हूँ। मई में ग्रहों की चाल बहुत बड़ा संकेत लेकर आ रही है। मई का महीना वैसे भी खास, कारण मई के महीने में इस बार बुढ़वा मंगल, 8 मंगल भी आ रहे हैं, जो कि सही संकेत नहीं दे रहे हैं। तो ये समय जो हम स्टार्ट करेंगे मई के महीने में, ये समय थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। इसलिए मैंने कहा यदि आप धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं अवश्य ही जाएं। लेकिन मई और जून के महीने में चूँकि विनाशकारी योग प्रबल रहेगा, इसलिए आपको अपनी यात्रा पर, अपनी वाणी पर, अपने विचारों पर, अपने तर्क शक्ति पर ध्यान देना होगा। कहीं इतना अधिक वाद विवाद ना करें कि उस वाद विवाद में लेने के देने पड़ जाएं। कारण बुध देव अस्त अवस्था में, बुध देव का मंगल की राशि में जाना, ये समय ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। ग्रहों की चाल जब मई की लेकर आऊँगी तब आपको और क्लियर वे में बताती चली जाऊँगी। लेकिन यदि आप 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं, आतंकियों की नज़रें 4 धाम यात्रा पर हैं, हमारे धार्मिक स्थलों पर हैं, हमारे देश में बड़ा धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है, और इसलिए जो लोग हैं आतंकी छिपे बैठे हुए अब तक पकड़े नहीं गए हैं, उन सब की नज़र, खून के प्यासे ये लोग
शुरू कर देंगे अपना खूनी खेल। इसलिए इस समय चूंकि एक्सीडेंट के भी केसेस बढ़ेंगे और लोग वाद विवाद के कारण एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, सही सलाह यही है कि वाद विवाद से दूर रहें, किसी के झगड़े में ना पड़ें, केवल अपने काम से काम में आप ध्यान दें और हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले थोड़ा सा सोचें समझें, अन्यथा चीज़ें इस समय खराब होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।